मुंबई के एक पुराने होटल सी व्यू इन में उस रात बारिश लगातार हो रही थी। 3 मंजिल का वो होटल लगभग खाली था। सिर्फ एक कमरा बुक था, रूम नंबर 307। उस कमरे में अमन रुका हुआ था, जो एक फोटोग्राफर था और अगले दिन की शूट के लिए शहर आया था। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे उसे लगा कि ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही है, धीमी, लगातार, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चक्कर लगा रहा हो। होटल की आखिरी मंजिल ही तीसरी थी और रूम 307 उसी फ्लोर पर था। ऊपर कुछ भी नहीं था। अमन ने पहले सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन कदमों की थाप बार बार सुनाई देती रही। थक थक हर बार एक जैसी धूप। आवाज कभी दरवाजे के पास आती, फिर दूर चली जाती। करीब 100 शब्दों के बाद उसका डर गहराने लगा। उसने कमरे की बत्तियां जलाई, चारों तरफ सन्नाटा सा लगा। तो सिर्फ अकेली सड़कें और बुझी हुई स्ट्रीट लाइट थी। लेकिन अचानक कमरे के ठीक ऊपर से फिर वही थाप सुनाई दी, इस बार और तेज। अमन का गला सूख गया। उसने रिसेप्शन को कॉल किया, मगर फोन डेड था। उसने मोबाइल उठाया तो नेटवर्क गायब। कमरे में सिर्फ एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। शीशे पर धुंध जमी और उस पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। अब सो जाओ। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे पीछे हटा, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे के बाहर से किसी की पछाड़ को सुना। इंसान जैसा, करीब 100 शब्दों बाद सन्नाटा फिर गहरा गया। अमन ने अपनी कैमरा फ्लैश ऑन की ओर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस गीले पैरों के निशान जो कॉरिडोर के आखिरी छोर तक जा रहे थे। वहां पहुंचकर निशान अचानक दीवार पर चढ़ने लगे, जैसे कोई चलता चलता सीधा दीवार में समा गया हो। अगली सुबह होटल स्टाफ ने रूम 307 की सफाई करनी चाहिए। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब तोड़ा गया तो अमन अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था, आंखें खुली हुई और शीशे पर लिखा था, अब वो हमेशा सो गया। रिसेप्शन बुक में दर्ज तारीख देखी गई।